Good morning, students. How are you all? I hope you all will very well. You're home. So, welcome to PPGN Academy. PPGN Academy में आपका हार्दिक स्वागत है। हम हमारी एकेडमी के अंदर जितने भी प्रकार के, चाहे वो मिलिट्री का हो, चाहे सैनिक का हो, चाहे वो नवोदय का हो, हमारे YouTube चैनल पे आपको फ्री ऑफ कोर्स पूरा कोर्स कंप्लीट कोर्स आपको करवाया जाएगा। इसके अंदर आपको हमारे चैनल के अंदर आपको किस प्रकार से आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, कब भरा जाएगा, क्या आपकी एज है, कौन सी कैटेगरी में क्या आपके, सारी डिटेल हमारे इस चैनल पे आपको क्लियरली दी जाएगी। और हमारे चैनल पे आप जुड़ने के लिए प्लीज़ हमारे YouTube चैनल PPGN एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और प्लीज़ जो भी वीडियो आते हैं उस पर लाइक और कमेंट और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। और हमारे जो मिलिट्री और सैनिक और नवोदय की जो भी क्लासेस होती है, चाहे वो 6 के अकॉर्डिंग हो या फिर 8th क्लास के अकॉर्डिंग हो, वो हमारे यहाँ पे कोर्स कंप्लीट करवाया जाता है। तो प्लीज़ चैनल को जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें जिससे कि हम मोटिवेट हों। प्लीज़ ये ज़रूर करें। आइए अपना जो टॉपिक है सीरीज़, उसके आगे वाला जो पार्ट है वो शुरू करते हैं। उससे पहले कल हमने आपको स्क्वायर की ट्रिक बताई थी। उस स्क्वायर के लिए आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए गए थे, उन क्वेश्चनों की बात करते हैं। सबसे पहला स्क्वायर क्वेश्चन जो था आपका, वो था आपका 64 को कैसे निकालेंगे अपन स्क्वायर के रूप में। 64 का ट्रिक क्या था देखते हैं। 64 तो इसको करने के लिए पहले अपन ने क्या बताया था, इसका फिर इसका क्या हो गया 36 और 16 स्क्वायर हो गया। मतलब क्या डिजिट बन गया आपकी 36 16। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, क्या किया 24 टू जा 48। इनको कर दो आप आपस में ऐड 6 9 0 4। ये आपका 64 का स्क्वायर है। क्या समझ में आया? क्या किया अपन ने, पहले इसका स्क्वायर किया 6 का, क्योंकि स्क्वायर का लगा हुआ है तो 6 का स्क्वायर किया तो आया आपका 36, 4 का किया तो आया 16। आगे इन दोनों को एक साथ पुट कर दिया। करने के बाद आपने क्या किया है, इस 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 6 4 जा 24 2 जा यानी ये वाला 2, इसको इसके साथ क्या किया है मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करके आपको ये ध्यान रखना है, ये आपको जो मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पता है यहाँ पे क्या आता है, मल्टीप्लाई का साइन आता है, तो वो आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, आपको जगह खाली छोड़ देनी है, बस बात खत्म। आपका आंसर आ जाएगा ये। चेक करके देखें, चेक करके दिखाओ सर हमें। 64 मल्टीप्लाई 64 यही है 125 मल्टीप्लाई 4 2 36 और 2 38 6 9 0 4। क्या आया? कहने का मतलब ये ट्रिक आपको काफी शॉर्ट के रूप में हेल्प करेगी। इतना मल्टीप्लाई करोगे इतने में तो आंसर आपका आ जाएगा। आगे वाला जो है आपका, उसकी अगर बात करें तो आगे वाली जो डिजिट थी वो था आपका 70, उससे पहले 84 था, 76 और 84 ये थे। तो अपन बात करते हैं 76 की। 76 का स्क्वायर क्या था आपका 76 49 36 4936। अब 7 6 जा 42 84, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 84 आया। प्लस कर दो इसको वापस 6 7 17 और 5
ये आंसर इसका है। क्या वही मैटर यहां पे यूज हुआ है, 7 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर एक साथ, उसके बाद 7 6 जा 42, 42 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 84, 6 का 6, 3 और 4 7, 9 और 8 17, 1 कैरी, 1 और 4 5। चेक करके देखें इसको, 76 और 76, 6 3 42 45 42 4 49 50 3 6 7 7 5। क्या आ रहा है? कहने का मतलब अब आपको यहाँ पे अब काफी क्वेश्चनों के मल्टीप्लाई करके दिखा दिए, मतलब अब आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि आंसर वही आना है। वो जब किया तब किया जाता है जब आपके किसी में डाउट हो, सर इसका ये नहीं हो सकता, तो आप आगे से आपको मल्टीप्लाई का देखने की जरूरत नहीं है। आगे आपका 84 का स्क्वायर, 64 16 दोनों एक साथ, 64 16 8 4 जा 32 32 64 6 5 0 7। ये आ गया आपका 84 का स्क्वायर। अगर आपको डाउट हो तो आप मल्टीप्लाई करके चेक करो, ठीक है। आगे आपका 96 का स्क्वायर, 96 के स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 96 9 81 36, यानी 81 36 एक साथ, 9 6 जा 54 54 108 6 1 2 9। क्या आया? 9216। ये इसका आंसर हो गया। मतलब इसका स्क्वायर क्या हो गया, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो कहने का मतलब जितना ज़्यादा हो सके आप उनके स्क्वायर्स का यूज़ करके चेक करो कैसे क्या हो रहा है, और इजीली वो सॉल्व हो सकता है। हाँ, आगे अपना जो आगे वाली जो अल्टरनेटिव जो अपनी प्रक्रिया जो चल रही थी उसकी बात करें तो आपका क्वेश्चन जो दिया गया था आपको वो था आपका अल्टरनेटिव सीरीज। इस स्क्वायर को भी आप रिमूव कर देते हैं। अगला जो है आपका अल्टरनेटिव सीरीज। अल्टरनेटिव सीरीज के जो होमवर्क क्वेश्चन जो दिया था आपको उसकी बात करें अपन, तो उसके अंदर आपका क्वेश्चन था टू 25 29 था ना, 2 29 4 25 4 25 6 क्वेश्चन मार्क, और आगे था आपका 8 और 17। 8 और 17, ठीक है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ऑप्शन थे आपके पास यहाँ पे 21 17 23 और 22, ये ऑप्शन थे आपके पास। आंसर बताते हैं इसका, फिर इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो आप 2
29, 4, 25, 6, इसका पता नहीं है, 8 और 17। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह अपने को डालना है। देखो 2, 4 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, आगे अगर कोई डिजिट होती तो उसमें क्या होता, प्लस 2 होता, यानी 10 आता है यहाँ पे अगर होता तो। यहाँ पे अगर बात करें -4 तो यहाँ पे भी माइनस, -4 तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 21, ऑप्शन हो गया आपका फर्स्ट, यानी फर्स्ट ऑप्शन हो गया 21। तो एक के अंदर ही क्या होता है, दो सीरीज, इसीलिए इसको अल्टरनेटिव सीरीज के नाम से जाना जाता है। हाँ, अगला है मिक्स सीरीज। इसके अंदर क्या होता है, आपको बताया गया था कि जैसे इसके अंदर 2 है, उसके अंदर 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, यानी यहाँ पे क्या जाएगा आपका 21, ये 2.1 नहीं है, 21 है। हाँ, आगे अगर इसकी अगर बात करें तो मिक्स्ड सीरीज की बात करते हैं अपन। देखो मिक्स्ड सीरीज के अंदर भी आपको बताया गया था कि आपके मिक्स क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, उनको अपने को सॉल्व करना होता है। मिक्स्ड सीरीज के अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपके किसी भी प्रकार से आपका नंबरिंग चेंज हो सकता है। मतलब कैसे, एग्जांपल जो आपको बताया था कल, उसी रूप से आपका होमवर्क जो दिया उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। 5, 7, 21, 55, क्वेश्चन मार्क और 215। इसको आंसर विद सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो ऑप्शन दिखा देते हैं पहले। ऑप्शन क्या थे इसके, ऑप्शन फर्स्ट है इसके अंदर 48, ऑप्शन बी है इसके अंदर 117, ऑप्शन सी है इसके अंदर 84 और ऑप्शन डी है इसके अंदर 99। आंसर विद सॉल्यूशन अगर करें तो अपन हाँ, इसका सॉल्यूशन अगर करें अपन तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन, वो देखें। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो है, पहले 5 की बात करते हैं। 5 जो है वो है 2 स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल 4 माइनस 5 प्लस 2 इज इक्वल 5 प्लस 2 इज इक्वल 7। आगे इसी के अंदर आगे अगर करें तो क्या हो जाएगा, 7 ब्रैकेट 4 स्क्वायर माइनस 2, मतलब प्लस है यहाँ पे 7 प्लस 16 माइनस 2 इज इक्वल 7 प्लस 14 इज इक्वल 21, जो कि 21 हो रहा है। आगे अगर बात करें 21 प्लस 6 स्क्वायर, यानी मतलब इवन नंबर आपके कंटिन्यू चल रहे हैं इसके अंदर।
माइनस 2 इज इक्वल 21 प्लस 36 माइनस 2 इज इक्वल 21 प्लस 34 इज इक्वल 55। अगला क्या हो जाएगा 55 प्लस 8 स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल 55 प्लस 64 माइनस 2 इज इक्वल 55 प्लस 62 इज इक्वल 117। आगे वाले भी चेक कर लेते हैं। 117 प्लस 10 स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल 117 प्लस 100 माइनस 2 इज इक्वल 117 प्लस 98 इज इक्वल 215। यानी लॉजिक काम कर रहा है। देखो हुआ क्या है 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2। इवन नंबर सारे आ रहे हैं उनके स्क्वायर हो रहे हैं और 2 के साथ माइनस हो रहे हैं। इसी प्रकार आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आपका शुरू कहाँ पे कौन सा आंसर था? ये वाला का मतलब ऑप्शन बी 117 हो गया। अगला है मतलब इनके जो आरोही क्रम अवरोही क्रम, मतलब हिंदी में अगर बोलूं तो ये है। इंग्लिश में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के रूप में भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार। वो कैसे होते हैं उसके रूप में अगर एक क्वेश्चन बताऊं आपको तो मिक्स्ड में वो भी शामिल होते हैं। तो उसके अंदर शामिल करने के लिए क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन हो सकता है कि आपका क्वेश्चन है 381576। इसको करना क्या है? इसके अंदर अपने को असेंडिंग ऑर्डर में करना है। इसको करना है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो असेंडिंग ऑर्डर करने के लिए अपने को क्या करना है? ये आपकी डिजिट है, ठीक है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। तो छोटा क्या है? इसके अंदर सबसे छोटी डिजिट क्या है? 1 3 5 6 7 और 8। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। कहने का मतलब इसके अंदर आपके इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार अगला पूछ लेता है असेंडिंग ऑर्डर। अगर इसी का डिसेंडिंग करना हो तो क्या करोगे? तो 8 पहले आ जाएगा, बाकी सारी डिजिट उल्टी कर दो। यानी 8 7 6 5 3 1। ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। कहने का मतलब उल्टा और कैसे भी आप इसको कर सकते हो। आप ये सोचते हो सर ने लिखा और मिटा दिया, तो आप कर क्या सकते हो? उस वीडियो को पॉज करके और उसको कंटिन्यू भी आप लिख सकते हो। अगला जो है आपका नया जो टॉपिक है वो है लेटर या फिर अल्फाबेट सीरीज। ये अपन ने क्लासिफिकेशन और एनालॉजी में भी इनके बारे में देखा था। तो इसके अंदर क्या होता है ये बता देता हूँ। इसके अंदर आपके ABCD आपको दे दी जाती है, ठीक है, और उसी हिसाब से आपसे फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में कुछ इसके अंदर भी ऑड वन देखना होता है कि क्या इसमें लेटर किस प्रकार से आ सकते हैं। छुपी हुई आकृति के रूप में, जैसे छुपा हुआ कोई वर्ड है वो आपको बताना है।
कौन सा वर्ड इसमें छुपा हुआ है, वो इसके अंदर आपको मिसिंग लेटर है वो आपको क्लियर करना है। तो इसके अंदर पहले इसके बारे में लिखते हैं, लेटर या फिर अल्फाबेट सीरीज। लेटर ऑब्लिक अल्फाबेट सीरीज। इसके अंदर पहले आप लिखो इन अल्फाबेट सेक्शन, इन अल्फाबेट सेक्शन a string of alphabet either in a single file, or in combining or in combining form a sequence, this sequence come together following following a definite rule, the student, आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगने के बाद आगे क्या है इसके अंदर वो बताया जा रहा है, करना क्या है। स्टूडेंट आर एस्केप्ड accepts to detect this rule and answer the question, answer the questions at the end. Most of the time alphabet series, the alphabet series
अल्फाबेट सीरीज और सीक्वेंस विल बी present and you will have to find the missing term, कहने का मतलब क्या हुआ है, ये बोल क्या रहा है, पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इस अल्फ़ाबेट सेक्शन के अंदर हमें ये देखना होता है कि जो अल्फ़ाबेट आपको दिखाया गया है वो एक सिंगल फाइल के रूप में यानी सिंगल रूप से होगा, और इसके अंदर जो कंबाइनिंग जो प्रक्रिया जो चल रही है यानी जो सीक्वेंस जो चल रहा है उसका जो क्रम जो चल रहा है उसको अपने को देखना होगा, उस सीक्वेंस को समझना होगा किस प्रकार से वो सीक्वेंस काम कर रहा है। और बच्चों को ये ध्यान रखना होता है कि कौन सा वर्ड उसके अंदर छोड़ा जा रहा है, कैसे क्या रूल अप्लाई हो रहा है वहां पे, उसी प्रकार से आपको आंसर लास्ट में देना होता है। ज्यादातर अल्फाबेट सीरीज के अंदर आपके पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सीक्वेंसली पूछे जाते हैं और उनको आराम से आप सीक्वेंस में पहचान भी सकते हो कि किस प्रकार से वो मिसिंग लेटर कहाँ क्या मिस हो रहा है, कितने लेटर छोड़ के मिस हो रहा है, या उसके अंदर कोई नंबरिंग की प्रक्रिया यूज हो रही है, जैसे पहले 2 की हुई, फिर 3 की हुई, फिर 4 की हुई, कभी ये प्रक्रिया तो यूज नहीं हो रही है। तो कहने का मतलब आपको ये भी वहाँ पे देखना होता है। तो इसके अंदर अपन ये उसके इंट्रोडक्शन थे और उसके बच्चों को क्या करना होता है वो था। तो कहने का मतलब आपको इसके अंदर जो भी है एग्जाम्पल के थ्रू और भी क्लियर समझ में आ जाएगा। या फिर उसके अंदर भी अगला क्या कर देता है, उसके अंदर भी रूल लागू कर देता है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे भी वो शो कर बीच बीच में वर्ड छोड़ सकता है। लेकिन 2 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर का मतलब वो अगला देगा कितना, फिर 5 के स्क्वायर तक दे सकता है। हाँ, फिर वो रिपीटिशन में प्रक्रिया भी कर सकता है वहां पे, फिर आपको रिपीट भी दिखा सकता है। तो इसके लिए अपन सबसे पहले अपने को क्या करना होगा, इनके जो अल्फाबेट बताए गए थे आपको A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z। इनके नंबरिंग याद रखने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। इनकी ये नंबरिंग याद रखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा अपने नोटबुक के अंदर, जिससे कि आपको इनका नंबरिंग याद रह जाए। हालांकि ये क्लासिफिकेशन जो अपना जो सीरीज चला था उसके अंदर क्लासिफिकेशन वाले में अपन ने बताया था कि अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन में आपको इसका रूल भी बताया था, और एनालॉजी के अंदर भी इसका जो पूरा जो ट्रिक था वो भी बताया था आपको, किस प्रकार रिवर्स में कर सकता है। और अगला जो वर्ड फिर बनेगा, मैंने बताया था ना ये रिपीट भी कर सकता है, तो अगला जो ए बनेगा वो आपका 27 पे बनेगा। फिर वो कब होगा, जब आपकी ये प्रक्रिया आपकी ये चालू रहेगी, उसके बाद ये आपका 27, 28 ये A B C D वापस से शुरू हो जाएगी।
वो कब होगा ये? वो जब होगा जब आपका यहाँ के बाद फिर से अगर बी दे दिया तो आपका 27 28 वाली प्रक्रिया यहाँ लागू हो जाएगी। तो आपको ये भी रिपीटेशन प्रक्रिया है, नहीं सर्कुलर प्रक्रिया भी आपको याद रखनी होगी इसके अंदर। इसके भी जैसे पीछे वाले में जो थे नंबर के अंदर जो पार्ट थे, इसके अंदर भी 2-3 पार्ट इसके अंदर शामिल है। तो रिपीटेशन की भी आपको पता होनी चाहिए, रिपीट भी हो सकते हैं वर्ड, रिपीट होंगे तो उसकी संख्या चेंज हो जाएगी, ध्यान रखना। फिर पहले अगर 1 पे था तो अगर 28 पे हो जाएगा, वो 27 28 ऐसी प्रक्रिया में चालू हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसका मिसिंग लेटर की बात करते हैं। मिसिंग लेटर के अंदर देखो, अगले ने दे दिया 1 पे आता आपका ए डी आई क्वेश्चन मार्क और वाई। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? ए पे है आपका आर, एग्जाम्पल है आपका भी, तो क्या है? अल्फाबेट सीरीज। आर, बी आ गया आपका पी, सी आ गया एस और डी आ गया आपका ओ। आंसर फिर इसका सॉल्यूशन। देखना, मैंने बताया था आपको ये प्रक्रिया भी कभी यूज की जा सकती है, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया है आपको। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, जैसे ए 1 का स्क्वायर 1, डी 2 का स्क्वायर 4, आई 3 का स्क्वायर यानी 9। आई कितने पे आता है आपका? 9 पे आता है। फिर 16 पे क्या आता है ये देखो, यानी 4 का स्क्वायर यानी 16 क्या आपका आता है? पी। ये आपको ध्यान रखने होंगे, अभी अभी जो अपन ने लिखे थे उसके अकॉर्डिंग है। और अगला और चेक कर लेते हैं, वाई। वाई क्या आता है? 5 का स्क्वायर यानी 25। वाई किसने पे आता है? 25। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? चल क्या रहा है वो देखो आप, मेन चीज ये है समझने की, चल क्या रहा है यहाँ पे? स्क्वायर के रूप में काम कर रहा है वो, तो स्क्वायर के हिसाब से अगले की डिजिट आपको पता चल रही है। नंबरिंग आपको याद रखी तभी आप ये चीज समझ पाओगे हो क्या रहा है यहाँ पे। कहने का मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 16 का मतलब क्या हो गया? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो पी इज द योर क्वेश्चन मार्क इज यूज टू अवर वर्ड पी। हमारे क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या यूज करेंगे? पी का वर्ड का यूज करेंगे। आगे आपको एक होमवर्क क्वेश्चन के रूप में ध्यान से देखना, उसमें ये प्रक्रिया लागू नहीं होगी, पहले बता देता हूं। उसके अंदर आपको ट्रिक अलग है, वो यूज करनी पड़ सकती है। कहने का मतलब आपको अगर नंबरिंग याद रहेगी तो इजीली काम बन जाएगा। ये मैंने इसलिए बताया पहले ही कि आपको समझ में अगर ना आए तो आपको इजीली वो समझ में आ जाए। अगर मैं ये होमवर्क में दे देता यही क्वेश्चन तो आपके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता हो क्या रहा था यहाँ पे। HW है आपका द मिसिंग लेटर of the series ORU आगे आपके डॉट डॉट है इज ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। पहला ऑप्शन है इसके अंदर, ध्यान से करना इसको, इनके लेटर का नंबर हो सकता है यूज में आ जाए। V दूसरा है W X और D है आपका
वाई। कहने का मतलब क्या हो गया, इनको किस प्रकार से यहाँ पे सेट किया जाएगा फिल इन द ब्लैंक के बाद, यानी यू के बाद कौन सा वर्ड यूज में लिया जाएगा, वो आपका आंसर आपको इसमें देना है। हाँ, इसको अपन कल भी कंटिन्यू रखेंगे इस टॉपिक को, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी टॉपिक अभी बचे हुए हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, मतलब उसके अंदर आपको बताया था मैंने, अल्फ़ाबेट भी होंगे उसके अंदर, और उसके अंदर आपके नंबर भी होंगे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिकल यानी मैथ के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग होंगे। और उसके आगे वाला जो पार्ट एक और बचा हुआ है उसका है फिगर सीरीज। फिगर सीरीज में भी आपका फिगर सीरीज बता दिया गया था आपको कि ये नवोदय में भी शामिल किया है, फिगर सीरीज कंप्लीशन, तो उसके अंदर भी वो शामिल होगा। तो आपको ये क्वेश्चन करने के बाद आपके आगे के जो टॉपिक है वो अपने कंटिन्यू कल भी जारी रखेंगे। और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है, चाहे वो 6th क्लास का हो, चाहे वो 8th क्लास का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे वो आपका हिंदी का हो, किसी भी टाइप का हो, साइंस का हो, आपको हर टाइप का कोर्स करवाया जा रहा है। कंप्लीट कोर्स होगा हमारे यहाँ पे यूट्यूब के चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपको कोर्स करवाया जा रहा है। और आप हमारे चैनल से जुड़े और जितना ज़्यादा हो सके उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें प्लीज़। धन्यवाद।